All of you, this is chapter 7 of civics and the chapter name is understanding advertising. Are you known about the understanding advertising? Advertising क्या होता है बच्चों? जैसे कि अगर कोई भी चीज नहीं आती है मार्केट में तो वो सबसे पहले अपनी ऐड करवाती है, और वो ऐड करने के लिए ना या तो बड़े बड़े फिल्म स्टार से अपनी ऐड करवाएगी, या बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाएगी, बैनर लगवाएगी, या न्यूज़पेपर में डलवाएगी, न्यूज़ चैनलों पे चलवाएगी। इस तरह से ऐड होती है बच्चों। और वो ऐड का क्या फायदा होता है इसके बारे में आप इस चैप्टर में समझेंगे। तो टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट। आज हमें ना चारों तरफ से घिरे हुए एडवर्टाइजमेंट से और एड्स, और बहुत छोटी छोटी एड्स आती है, हमारे टीवी पे भी आती है। कोई फिल्म देखे हुए हैं, कोई सीरियल वगैरह देख रहे हैं, बीच में ऐड आ जाती है। एज वी कॉल देम, तो हम उन्हें एड्स कहते हैं, यानी कि जैसे एडवर्टाइजमेंट वर्ड है ना उसको एडीएस शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बीच में ना कोई भी वीडियो देखते देखते बीच में कोई ऐड आ जाती है, उसको बोलते हैं पॉपअप। क्या बोलते हैं? पॉपअप। तो पॉपअप क्या होता है? जब भी कोई वीडियो देख रहे हैं, बीच में एकदम से झटके से बाहर आ जाना, उसको पॉपअप बोलते हैं। और जो टीवी पे बड़ी बड़ी ऐड चलती रहती है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। वी वॉच दिस ऑन द टेलीविजन, हम इन ऐड को टेलीविजन पे भी देख सकते हैं। लिसन टू देम ऑन रेडियो, पे रेडियो पे भी सुन सकते हैं। सी देम ऑन द स्ट्रीट, अपनी गली में जा रहे हैं, फ्लैक्स वगैरह लगे हुए हैं, उनको देख सकते हैं। एंड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। मैगनी और मैगजीन्स, बहुत सारी न्यूज़ जो पत्रिकाएं वगैरह आती है, इनमें देख सकते हैं। इवन टैक्सीज एंड रिक्शा, और जो टैक्सी वगैरह जो ऑटो होती हैं, रिक्शा वगैरह होती है, इनके पीछे भी एडवर्टाइजमेंट लगी रहती है। किसी भी दुकान की, किसी भी मार्केट की, किसी भी कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। एंड रिक्शा कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम, और कई बार बड़े बड़े लाउड स्पीकर में भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। जैसे अब कोई सब्जी बेचने वाला आता है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, माइक लगा के अपने रेट बताता है। ठीक है। तो बिफोर द फिल्म बिगेन, जैसे फिल्म शुरू होती है, एंड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे फिल्म शुरू होती है, दे ऑफन पॉपअप, तो एकदम पॉपअप कोई ऐड आती है। व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट, हम किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट डू, एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, क्यों इसको बनाया जाता है, हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, कैसे वो हमारे दिमाग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। रीड मोर टू फाइंड आउट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा जी, जब भी मार्केट में कोई नया जूता आता है, कोई शर्ट आती है, कोई भी फिल्म आती है, तो उससे पहले ना उसके बैनर लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस पे दिखाया हुआ है, इस पोल पे ना एक बैनर लगा हुआ है, कोई मूवी आई होगी उसके बारे में है। ये दुकान का बोर्ड लगा हुआ है कि दुकान इस नाम से है, या कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, तो इस तरह भी फ्लैक्स दिखाया हुआ है। बहुत सारी ऐड जगह जगह लगी रहती है जिसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी नेता वगैरह इलेक्शन में उठता है तो अपनी ऐड करवाने के लिए टी शर्ट वगैरह बांटता है, टोपियां बांटता है, उस पर भी उसकी लोगो लगा रहता है जिससे उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। आप लोगों बहुत बार देखते होंगे। तो देखिए बच्चों, व्हेन गेस्ट कम होम, जैसे मेहमान हमारे घर पे आते हैं, गिव देम द बेस्ट, हम उनको अच्छा देने की कोशिश करते हैं। हम उनको उनके लिए दाल बनवाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हम अच्छे देने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, कई बार आपके मोहल्ले में कहीं भी गली पे आता है कि राजस्थान की मशहूर दाल लीजिए, राजस्थान की मशहूर। अब कोई राजस्थान की मसूर दाल यहाँ बेचने आता है, तो नाम उसका होता है कि जहाँ से वो फेमस है। जैसे छोटी छोटी रेडियाँ होती है मार्केट में, आप जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर हॉट डॉग। तो क्या बम्बई का मशहूर हॉट डॉग गनौर में बिक रहा है क्या? ना कहीं बिक रहा है क्या आपके एरिया में? बस नाम वहाँ का फेमस होता है, मथुरा के पेड़े, समालके का ये। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें जहाँ की फेमस है ना, वहाँ का नाम लेके अपने यहाँ पे बेचते हैं, क्योंकि वहाँ की एडवर्टाइजमेंट का यूज कर रहे हैं बच्चों वो। तो सो यूर चाइल्ड केयर, अपने बच्चे की कैसे देखभाल करोगे? बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे अब कोई भी, जैसे मान लो कि अभी ये चला हुआ है सैनिटाइजर वगैरह चला हुआ है, ये कहते हैं कि हम किसी भी वायरस को या किसी कीटाणु को 99% मारते हैं। 100 कोई भी नहीं मारता, क्योंकि बेटा जी कोई चीज़ 100% खत्म ही नहीं होती। तो इस तरह से दिखाए जाते हैं। कोई भी, बहुत सारी बाइकों की, बहुत सारी टूथपेस्ट की ऐड आती रहती है। तो एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आते हैं, वो हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसको अपनी ओर खींचते हैं, ताकि हम है ना उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उनको खरीदने के लिए ललायत हो जाए। एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्ट इन बाइंग देम, हमारा इंटरेस्ट बढ़े उसकी चीज़ की तरफ और हम उसको खरीद कर ले आए घर पे। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द टू एडवर्टाइजमेंट, इस चैप्टर में हम दो एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन यू सी अबाउ अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज, क्या एडवर्टाइजिंग क्या करती है और क्या इसका काम है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। टेबल में ये है कि
आप मान लीजिए दाल लेने जाते हो या अपने बच्चे के लिए कोई साबुन लेके जाते हो, तो बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड वगैरह आए हुए, लाइफबॉय, डिटॉल वगैरह बहुत सारे दिखाते हैं कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। या डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, उनकी ऐड आई रहती है। या घर पे टीवी, एलसीडी है, बहुत सारी इनकी फोन, आजकल फोन, जिस फोन से आप पढ़ रहे हो, फोन भी अलग अलग कंपनी के आए हुए हैं। तो सब वे अपने अपने फीचर्स दिखाते हैं ताकि हमारा मार्केट में ज्यादा बिके। तो इस तरह से होता है बेटा जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैसे ये सिस्टम बनता है, कैसे नहीं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले है बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड्स वैल्यू। सबसे पहले ना कोई भी ब्रांड बनाई जाती है, जैसे कि नाइक ब्रांड है, एडिडास है, रीबॉक है, ये पहले ब्रांड बनाई जाती है। आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, जैसे माउंटेन ड्यू है, पेप्सी है, कोका कोला है, पहले इनको नाम दिया जाता है, इनका लोगो बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे इनकी वैल्यू बढ़ाई जाती है सोसाइटी में। जब लोग इनको जानने लगते हैं ना, फिर इनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इस तरह से होता है। तो कैसे क्या होता है, सुनिए। हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड? का आपने कभी ये वर्ड सुना होगा ब्रांड की? कौन सी ब्रांड के जूते हैं आपके, कौन सी ब्रांड का फोन है, इस तरह से। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। तो बहुत सारी सिस्टम पहले ब्रांड से शुरू होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ब्रांड लोगो देखते हैं कि कौन सी ब्रांड, कौन सी कंपनी है। एट ए वेरी बेसिक लेवल, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग। उस पे के मोहर लग जाती है कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट विद ए पर्टिकुलर नेम और साइन। कि जब भी कोई वस्तु कोई भी बनेगी ना, तो उसका कोई भी नाम रखा जाएगा या उसका कोई लोगो बनाया जाएगा, उसका कोई साइन बनाई जाएगी। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और ये दिखाया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट है ना मार्केट में, और उससे क्या अच्छा है, हम क्या अच्छा दे रहे हैं। ठीक है। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट अबव। फिर एडवर्टाइजमेंट के बारे में दोबारा मुड़ते हैं। व्हाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर ऑफ द शॉप? आप मार्केट में किसी शॉप पे चले गए, मतलब दुकान पे चले गए और साबुन खरीदने के लिए चले गए। आपने देखा कि, या दाल लेने चले गए, आप देखोगे कि इसमें क्या क्या फायदे हैं, कौन हमें विटामिन दे रहा है, या कौन सस्ता है, कौन क्या है, सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा जी, ये गाय वगैरह दिखाई हुई है, इससे पीछे ना एक ब्रांड दिखाई हुई है जो कि आरबी के कंपनी है, यानी कि रिबॉक कंपनी है। पहले रिबॉक कंपनी पूरी लिखे रहते थे, लेकिन फिर क्या उनके डुप्लीकेट बनने लगे, तो उन्होंने कंपनी ने अपना लोगो चेंज कर दिया। इस तरह से क्या होता है। तो बेटा जी यहाँ पे दिखा हुआ, ब्रांडिंग एक्चुअली कम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग। जैसे पशुओं को चराने जाते थे ना, तो कैटल ऑफ डिफरेंट ओनर, तो उनके अलग अलग मालिक होते थे। और मालिक होने के बाद जो गाय थी ना, या भेड़ बकरी होती थी, वो सब है ना बेटा जी मिक्स हो जाती थी, ये नहीं पता चलता था कौन किसकी है। तो फिर वो लोग है ना अपने नाम का लोगो या अपने नाम की स्टैम्प मोहर बना देते थे। कोई कलर, जैसे अलग अलग कलर लगा देते थे। जो मेरी मेरी गाय या मेरी भेड़ है, तो मैं ब्लू कलर का कलर लगा दूंगा, कोई रेड कलर का लगा देगा, तो उनसे उनकी पहचान होती थी। इस तरह से सिस्टम बनता बनता चला गया कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्टैम्प होगा, अलग लोगो होगा, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उसी को ही ब्रांड मान लिया गया कि मेरी ब्रांड। ये तो जैसे अब कोई उसका दोस्त भी है, वो भी पहचान लेगा कि भाई ब्लू कलर की है, तो ये नवीन सर की गाय है, इस तरह से। तो धीरे धीरे ब्रांड का आविष्कार हुआ, क्यों बनाई गई। अगर मान लो बेटा जी सब एक तरह से चलता रहा, तो कौन किस पे विश्वास करेगा। तो दाल और पल्स, जिसको दाल बोलते हैं उसी को पल्स भी बोल देते हैं, आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट। मार्केट में आपने आम बिकती हुई देखी होगी। यू यूजुअली नोन दाल्स बर बाय देयर डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक दाल बहुत टाइप की होती है। जैसे मसूर की दाल, आप है ना अपनी पास की पड़ोस की दुकान पे भी चले जाओ, वहां पे कह दो कि दाल दे दो, तो वो कहेंगे कौन सी वाली दे, मसूर की दाल, खिचड़ी की दाल है, इस तरह से कौन सी दे। ठीक है। चने की दाल। फिर आप बताओगे कि मिक्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह से होता है बच्चों। तो दाल के भी बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड, ये नाम नहीं है, ये उनके टाइप है। व्हेन ए कंपनी टेक्स मसूर की दाल, जैसे कोई कंपनी ने मसूर की दाल ले ली और उसको किसी पैकेट में डाल दिया, पुट्स इनटू ए पैकेट, जिस पैकेट में डाला है ना, वो पैकेट उनकी ब्रांड है। इट विल बी नीड टू गिव द दाल ए स्पेसिफिक नेम, और उस दाल का नाम रख देंगे कि ये राजधानी बेसन है, या ये शक्ति भोग आटा है, आशीर्वाद आटा है। अब आटा चाहे किसी भी गेहूं से बनाओ, लेकिन उसको जिस लिफाफे के अंदर, जिस बोरी के अंदर डालेंगे ना, उसी का नाम हो जाएगा आशीर्वाद आटा, शक्ति भोग आटा, इस तरह से। तो जिस पैकेट में डला हो ना बेटा, वो कंपनी का नाम होता है। जो चीज अंदर डली हुई है ना, वो कोई मायने नहीं रखती, जिस चीज में डली है ना वो मायने रखता है। तो उसके बाद है इट्स नीड्स टू डू दिस सो डोंट कंफ्यूज द दाल। लेकिन हमें ये कंफ्यूजन होना चाहिए कि इसके अंदर जो दाल है वो अच्छी होगी, ये होगा। इन द पर्टिकुलर पॉकेट विद द दाल दिस इज सोल्ड लूज, दे डिसाइड ऑन द नेम, तो वो नाम रख देंगे टॉप टॉप टेस्ट दाल। द नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, वो नाम हो गए। ठीक है। तो इस तरह से बेटा जी सब लोग है ना अपना अपना कुछ ना बेचने का कोई ना कोई जुगाड़ बना लेते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ द शॉप, कई बार ऐसा होता है बेटा
कि जैसे मान लो रीबॉक कंपनी है या नाइक कंपनी है या नोकिया कंपनी है, तो उन्हीं अक्षरों को यूज करके ना कोई डुप्लीकेट बना लेता है और उनको ना अक्षरों को थोड़ा आगे पीछे चेंज कर देता है। जैसे क्या रीबॉक का रीडॉक बना दिया इस तरह से। और लोग है ना जिनको थोड़ा कम पढ़ना आता है ना, वो थोड़ा जुगाड़ करके पढ़ते तो सोचते कि ब्रांड वाली चीज हमने खरीद ली, इस तरह से उनका भी सामान बिक जाता है। तो ऐसे भी वो कर रहे हैं। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ द शॉप, ऐसे ही हम साबुन वाली दुकान पे जाएंगे, क्या देखेंगे, देयर आर मैनी शॉप इन द मार्केट टुडे। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे साबुन आए हुए हैं। इन द बिगर टाउन, जो बड़े शहर होते हैं, जो बड़ी सिटी होती है, वह वी नो लॉन्गर जस्ट से शॉप, वहां पे हम साबुन नहीं कहते, जस्ट रेदर रेफर टू द यूजिंग द, हम वहाँ पे ना कंपनी का नाम बोलेंगे कि आप है ना हमाम साबुन दे दीजिए, लक्स दे दीजिए, लाइबॉय दे दीजिए, या पतंजलि वालों का दे दीजिए। इस तरह से हम लोग है ना ब्रांड का नाम बोलते हैं वहाँ पे। अगर हम जाके दुकान पे कहेंगे कि भाई साबुन दे दो, तो वहाँ पे बहुत सारे रखेंगे, वो कहेगा कौन से वाले दे रहे हैं, तो फिर आपने फिर ब्रांड का नाम बोलना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से मिलेगा। आपको कोई भी दे दीजिए तो फिर तो वो कोई भी दे सकता है। इस तरह से होता है बेटा जी। तो उसके बाद है, जस्ट नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट में नोट बी मेक अस बाय इट, द मैन्युफैक्चरिंग दैट मेड द शॉप एंड द दाल। इस तरह से बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मार्केट में और भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ सुनिए लास्ट। द कंज्यूमर इज कंफ्यूज बिकॉज यू आर रियली टेल डिफरेंट बिटवीन। आप लोग जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो कस्टमर होते हैं, दुकान पर कुछ चीज लेने जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। जैसे कि आप गोवाना जाइए, गोवाना में ना आपको पहले एक जलेबी वाला होता था कभी, मातूराम। और अभी वहां पे जाके देखोगे ना बेटा जी, वहां पे करीबन 20 दुकान है एक ही नाम से, मातूराम की जलेबियां। आपको ये नहीं पता चलेगा असली ब्रांड किसकी है। तो आप जिससे ही पूछोगे ना कि भाई असली वाला कौन सा है, अगर कोई छोटी सी दुकान कर रहा होगा ना, पुराने टाइप की दुकान कर रहा होगा, आप उससे कहोगे कि भाई आपकी तो पुरानी दुकान है, आपका कोई सामान नहीं बिकता क्या, आप तो नकली लग रहे हो। तो आप वो कहेगा कि हम है ना उस टाइम की, पुराने टाइम की, जब हमारे पापा बनाते थे ना कभी, उस टाइम की दुकान रख रहे हैं, ताकि आज भी लोग हमें उसी दुकान से पहचाने पुराने टाइम से। और जो नई कोई दुकान बना रहा होगा ना, आप उससे कहोगे कि भाई आपकी तो नई दुकान है, आप तो नए लग रहे हो, तो वो कहेगा हमारी बिक्री इतनी ज्यादा होती है इसलिए हमने नई दुकान बना ली। तो वहां पे ना हर लोगों को ना गुमराह किया जाता है। यानी उन 20 में से ना एक ही असली होगी, बाकी 19 है ना नकली होती है, लेकिन फिर भी लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। इस तरह से बेटर लोग है ना अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना कुछ ना कुछ झूठ फरेब वगैरह का साथ ले लेते हैं। उसके बाद बेटा रोड पे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैक्स लगे रहते हैं। आपके स्कूल के खुद फ्लैक्स लगे हुए हैं, आपने जगह जगह देखे होंगे। कोरोना रिलीफ की स्कीम दी हुई है, हम लोगों ने वो देखा है। ठीक है, बहुत सारे एड एडवर्टाइजमेंट आती रहती है इस तरह से बेटा जी।